महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफ़ीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती और इसी किताब से आज हम एक गज़ल पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज जो गज़ल हम पढ़ने वाले हैं उसके शायर हैं मीर दर्द। पहली बात, शायरी में हमें कई अशआर ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही है या किसके ताल्लुक से कही है। इश्क़ इलाही में कहे गए अशआर को इश्क़ हकीकी का नाम दिया गया है। महबूब से ताल्लुक की बात इश्क़ मजाजी कहलाती है। बाज़ अशआर दोनों मफाहिम को अदा करते हैं। ये सूफियाना शायरी का तर्ज़ इज़हार है। तसव्वुफ़ का मकसद खुदा और बंदे के ताल्लुक को मजबूत करता है। मीर दर्द के अक्सर अशआर तसव्वुफ़ के रंग में डूबे हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं गज़ल नंबर 2, मीर दर्द। जान पहचान। मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। वो 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी। दर्द ने अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दुर्वेशी अख्तियार कर चुके थे। फ़िक्र व ख़याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की थी। सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज़ मकाम है। उनके उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशआर मिलते हैं। उनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकीज़गी भी पाई जाती है। आइए अब हम गज़ल पढ़ेंगे। आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है। पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है। अगला शेर समाअत फरमाए। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है। बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। अगला शेर समाअत फरमाए। हम नशी पूछना उस शोख की
خوبی مجھ سے ہم نشیں پوچھنا، اس شوخ کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے، غرض جی کو میرے بھاتا ہے، کیا کہوں تجھ سے، غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی جسے پاتا ہے۔ آئیے اب ہم ان اشعار کو سمجھتے چلیں۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ عشق و محبت آسان نہیں ہے، عشق میں بہر صورت تکلیف اور پریشانی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان گنت پریشانیوں کے باوجود عاشق عشق سے باز نہیں آتا، وہ ہر وقت عشق کی لذت کے احساس میں سرشار رہتا ہے، اس کا دل ہر پل محبوب کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ آئیے اگلے شعر کا مطلب سمجھتے چلیں۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں دل کے فیصلے کے باعث لوگوں کی وہ تمام باتیں سننے پر مجبور ہوں، یہ باتیں
मैं तेरे सामने बकता रहता हूँ, लेकिन कब तक मैं अपना हाल दिल तुझे सुनाता रहूंगा। तू भी तो मेरी बातों को नहीं सुनता, मेरी बातों पर तवज्जो नहीं देता। आह कब तक मैं बकूं, तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। अगला शेर है, अगला शेर ये है, इसका मतलब हम समझेंगे। हम नशी पूछना उस शोख की खूबी मुझसे, हम नशी पूछना उस शोख की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गरज जी को मेरे भाता है, क्या कहूँ तुझसे गरज जी को मेरे भाता है। शायर अपने हम नशी से मुखातिब है, शायर अपने हम नशी से मुखातिब है। वो कहता है कि ए मेरे हमनशी, तू मेरे महबूब की खूबी या खराबी के बारे में इस्तफसार मत कर, सवालात मत पूछ। मैंने तो अपने महबूब से मोहब्बत की है, इश्क किया है। मुझे अपने महबूब की खूबी या खराबी से कोई सरोकार नहीं। जो लोग इश्क करते हैं वो अपने माशूक के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते। उनके लिए यही काफी होता है कि उनका महबूब उनके दिल को भाता है। आइए अब इस शेर को हम समझेंगे। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है। शायर कहता है कि मेरे दिल की बातें मुझसे सुलझी नहीं है, दिल की बातों को समझना मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं इस मामले में लाचार हूँ। शायर लाख कोशिशों के बावजूद दिल के मामलात को समझने से कासिर है। दिल का मामला भी अजीब है, वो कभी खुश होता है और कभी उदास हो जाता है। शायर के लिए ये समझना मुश्किल है कि दिल किस बात से खुश होता है और कौन सी बात पर उदास होता है। आइए अब इस शेर को समझते हैं। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। शायर कहता है कि आशिक को अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन अक्सरो बेशतर महबूब की बेनियाजी से नाला रहता है। महबूब की बेइल्तिफाती से परेशान होकर आशिक महबूब के कूचे से जाने का फैसला करता है। शायर भी ऐसी ही कैफियत से दोचार है। वो भी अपने महबूब की बेनियाजी के पेश नज़र जी कड़ा करके महबूब के कूचे से कहीं दूर जाना चाहता है, लेकिन उसका दिल उसको इस बात की इजाजत नहीं देता। दिल उसको वापस महबूब के कूचे की तरफ खींच लाता है। दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, दर्द की कद्र मेरे यार
سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ شاعر محبوب کی محبت میں گرفتار ہے، حالانکہ اس کی طبیعت آزاد رہنا پسند کرتی ہے، اس کی طبیعت کو آزاد رہنا پسند ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا آزاد کبھی کسی کے دام میں گرفتار نہیں ہوتا، لیکن محبوب کی محبت میں سرشار شاعر آزاد طبیعت کا ہونے کے باوجود محبوب کے دام محبت میں گرفتار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کو بھی شاعر کی یعنی درد کی قدر کرنی چاہیے اور بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم غزل پڑھیں گے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائے۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائے۔ ہم نشیں پوچھنا اس شوخ کی خوبی مجھ سے، ہم نشیں پوچھنا اس شوخ کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے
जब जाता हूँ दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है, दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्ला, दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्ला, ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है, ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी जिसे पाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।